उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, लेकिन जो ये फैसला आया जो था, इस फैसले ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अपने पर्सनल लॉ में दखलंदाजी के रूप में देखा और भारी राजनीतिक दबाव के चलते जो तत्कालीन जो थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो सरकार थी, वो संसद में एक नया कानून पास किया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और जो मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता जो था, सिर्फ इद्दत की अवधि मतलब तलाक के बाद लगभग जो 90 दिन के लिए ये सीमित कर दिया गया, जो कि जो आर्टिकल 14, 15, 16 में ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जो कहानी है वो यहीं पर जो है ख़त्म नहीं होती है। तो 2001 में जो डैनियल लतीफ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के इस कानून की ऐसी व्याख्या की जिसने सबको चौंका दिया, सबको भयभीत कर दिया, सबको मुंह बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो कानून में लिखा है, जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजनल एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू बी हर विद इन द इद्दत पीरियड, इसका मतलब यह नहीं है कि गुजारा भत्ता सिर्फ इद्दत के लिए है, बल्कि इसका मतलब है पति को इद्दत की अवधि के अंदर ही अपनी पूर्व पत्नी के पूरे भविष्य के लिए एक उचित और न्यायात्मक प्रावधान करना होगा, जो कि ये जो आर्टिकल 17, 18, 19, 20 में है। इस एक फैसले ने जो 1986 के कानून के असर को काफ़ी हद तक बेअसर कर दिया। उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी जारी रहा। 1995 में सरला मुद्दल केस में कोर्ट ने उन हिंदू पुरुषों को फटकार लगाई जो शादी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपना रहे थे। और कोर्ट ने कहा कि यह कानून एक कानून का दुरुपयोग है और ऐसे व्यक्ति पर बिग एमी यानी दिव्य विवाह का केस चलेगा, जो कि 21, 22 और 23 आर्टिकल में है। और जो था 2003 में जॉन वालमार्टम केस में कोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 118 को रद्द कर दिया, जो ईसाइयों पर धार्मिक दान के वसीयत करने पर अनुचित प्रतिबंध लगाती थी। कोर्ट ने फिर कहा कि विरासत जैसे धर्मनिरपेक्ष मामलों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं लाया जा सकता। फिर हुआ और 2015 के ABC वर्सेस द स्टेट के केस में एक अविवाहित ईसाई माँ के अपने बच्चों की अकेली गार्जियन बनने के अधिकार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिर से पर्सनल लॉ में असमानता पर बात करी या फिर उस पर प्रकाश डाली और UCC को एक अनसुलझी संवैधानिक अपेक्षा बताई। ये जो मैं सारे मामले आपको बताया, इन सभी मामलों में यह साफ हो गया कि जब भी विधायिका जो लेजिस्लेचर है हमारी वो चुप रहेगी, तब हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, इस मुद्दे को जिंदा रखेगी, जो UCC के मामले हैं उनको जिंदा रखेगी।